अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जनाब? ठीक है। ओके बेटा, आप लोग अपनी असाइनमेंट्स जो हैं मुझे कल रात तक भेज दें, ठीक है। जितनी मैंने आपको असाइनमेंट्स जो हैं असाइन की हैं ड्यूरिंग लेक्चर्स, वो अपनी असाइनमेंट्स बनाएं और अपने जो सीआर हैं उनको सेंड करें। और सीआर आप भी सुन लें, आप उनके फोल्डर्स बनाएं। फोल्डर्स बनाने के बाद वो आप फोल्डर्स मुझे सेंड कीजिएगा। मैंने इंडिविजुअल किसी की भी असाइनमेंट्स जो हैं वो रिसीव नहीं करनी और ना ही वो एक्सेप्टेबल होगी। आप सब स्टूडेंट्स सुन लें कि अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो अपने सीआर को भेजें और दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ सीआर टू मेक अ फोल्डर ऑफ द असाइनमेंट्स देन सेंड टू मी। पहले उसका फोल्डर बनाएं, सारे स्टूडेंट्स के अपने क्लास फेलोज के उसमें असाइनमेंट्स रखें, उसके बाद मुझे भेजें, ठीक है बेटा। ओके बेटा, टुडे आवर टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ एंड essay writing. Difference between paragraph and essay. I think you know about the qualities, characteristics of paragraph writing and essay writing also, because I have introduced all these things to you. You have studied essay writing in your first semester. Now you have studied paragraph writing in your second semester. Am I right? ओके, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इसका डिफरेंस जो है अभी मैं इस टॉपिक को लेके चल रही हूँ, तो इसको मैं आपके सामने जो है वो सारा डिस्क्राइब करूँगी कि किस तरीके से पैराग्राफ राइटिंग और जो ऐसे राइटिंग है उसमें डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट डिस्क्राइब्स द सिंगल आइडिया, ओके, and the main idea which we want to discuss. और इसके 3 parts हैं, which one? Yes, कौन कौन से हैं? आपने पढ़ा हुआ बेटा, कौन कौन से हैं? You're right. Topic sentence, supporting sentence, और तीसरा कंक्लूजन। यही थे ना तीनों। और इसमें कंक्लूजन में कंक्लूडिंग सेंटेंसेस आ जाएगा कंक्लूजन से। These are the part of paragraph. Paragraph, you know, based on unity, coherence, cohesion. I have already told about it. Unity paragraph means कि paragraph should be focused on the main idea, and the supporting sentences also describe the main ideas detail. Then this called the unity कि आपके sentences जो है आपके main idea को जो है वो represent कर रही हैं, उसकी body जो है represent कर रही है। Coherence means relationship between ideas present in paragraph and the relation of idea with sentence structure, sentences through which you are going to write down paragraph.
गेटिंग इट? तो कोहेजन, कोहेरेंस और यूनिटी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ जब मैंने आपको पैराग्राफ राइटिंग के बारे में बताया था। तो अब थोड़ा सा हम ऐसे राइटिंग की तरफ आते हैं। व्हाट इज ऐसे राइटिंग? Essay writing is also a composition, but in which sense? It has three parts, you know. Just first is, this is paragraph, and that is essay. First is introduction, second is body, third is conclusion. समझ आ गई? What is essay? Essay is a piece of writing in which the writer gives detail about his point of view. तो introduction में just you select a topic and give the information related. Sorry, you give the information related to this topic. Then in body, you give explanation with detail, giving example of the topic which you have selected for writing essay. और कंक्लूजन में आप अपने व्यूज दे देते हैं। अब इनमें जो सेम चीज है वो क्या है कि इसमें आप एक टॉपिक ले लेते हैं और ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो है वो मेन टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये टॉपिक जो है इन्हीं सेंटेंसेस के गिर्द घूम रहा होता है, इन्हीं सेंटेंसेस में इसकी इंफॉर्मेशन पाई जाती है। और इसमें क्या है, बॉडी में इंफॉर्मेशन जो है, जो आपने इंट्रोडक्शन दिया जिस टॉपिक का, ये जस्ट आपका एक पैराग्राफ में है। इसमें आप 4 से 5 पैराग्राफ्स लिख सकते हैं बॉडी में विद एग्जाम्पल, जो कि आपसे के टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो कि उसके बेनिफिट्स को शो कर रहे हैं, या कि उसके एब्यूजेस को शो कर रहे हैं, या उसके एडवांटेजेस को शो कर रहे हैं, या उसके डिसएडवांटेजेस को शो कर रहे हैं। गेटिंग इट? इसमें जस्ट एक पैराग्राफ, इसमें 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 पैराग्राफ विच आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन राइट डाउन। और कंक्लूजन में क्या होता है? कंक्लूजन में जस्ट आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जिसको आप लोग प्रेफर करते हैं, जिसके बारे में आपने डिटेल दी हो जाती है, जिसमें आपने जो है लॉजिक दिया होता है, उस पर आप कंक्लूजन कर देते हैं। और इसी तरह अगर हम लोग देखें, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम में पैराग्राफ राइटिंग में बताया था कि पैराग्राफ जो है वो पर्सुएसिव पैराग्राफ हो सकता है, नैरेटिव पैराग्राफ हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो सकता है। इसी तरह हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसे वी हैव स्टडीड। नैरेटिव एसे, नैरेटिव एसे में क्या होता है बेटा कि उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि एक स्टोरी टेलिंग वे होता है, जिसमें जो इवेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है, या ऑटोबायोग्राफी जो है वो एक्सप्लेन की जाती है। तो नैरेटिव ऐसे जो है हम इस तरह से लिखते हैं, और उसमें राइटर खुद भी मौजूद होता है समटाइम, और समटाइम वो एक स्टोरी टेलिंग की हैसियत से जो है वो ऐसे जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। जस्ट हम फॉर एग्जांपल I want to write down an essay
on my farewell party। तो आप जब फेयरवेल पार्टी पे एक ऐसे लिखेंगे, इट विल बी रिटन इन नरेटिव स्टाइल, ठीक है, क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ फेयरवेल पार्टी। इसी तरह बर्थडे पार्टी या कोई एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट या जो है विजिट टू हिल स्टेशन, तो आपने अपनी यानी कि वो सारी स्टोरी को एलेबोरेट करना है, तो उसके लिए आप नरेटिव स्टाइल यूज़ करेंगे। पैराग्राफ में भी आप अगर यही सेम चीज़ें आपने लिखनी है तो पैराग्राफ राइटिंग में उसमें टॉपिक ले लेंगे, उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंसेस और एक पैराग्राफ लिखेंगे, उसका कंक्लूजन कर देंगे। अगर आप नैरेटिव्स में ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो जस्ट आप उसका पहले टॉपिक लेंगे, उसके बाद जो उसकी बॉडी है उसमें 5 से 6 पैराग्राफ्स आप उसमें डिवाइड करेंगे और डिफरेंट स्टेप्स में, स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टेप 2 में क्या हुआ, स्टेप 3 में क्या हुआ, स्टेप 4 में क्या हुआ, तो इस तरह से आप उसके स्टेप बना के उसकी बॉडी को एक्सप्लेन करेंगे और देन उसका कंक्लूजन कर देंगे। इस तरह से आपका नैरेटिव पैराग्राफ राइटिंग और नैरेटिव ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। और इसी तरह अगर आप जो है बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग की और डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग की, तो इसमें बेटा ऐसा है कि पैराग्राफ जब आप कोई चीज़ देखते हैं उसको लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी यूनिवर्सिटी पे एक पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में होगा। और अगर आप उस पर ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे भी आप उसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी को कि उसका नाम क्या है, कहाँ वाक़या है, तो उसके बाद आप उसकी बिल्डिंग के बारे में, बॉडी में आप उसकी डिटेल में चले जाएंगे, उसकी बिल्डिंग के बारे में एक पैराग्राफ लिखेंगे, एक उसकी दूसरे सेकेंड पैराग्राफ में आप उसकी एजुकेशन सिस्टम पे लिखेंगे, थर्ड पैराग्राफ में आप टीचर्स की जो क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में लिखेंगे और अपने टीचर्स के बारे में लिखेंगे। इन फोर्थ जो है पैराग्राफ उसमें आप मैनेजमेंट के लिखेंगे, लाइक दैट। इस तरह से आप उस हिस्से को लिखेंगे और उसके बाद उसका कंक्लूजन दे देंगे, ठीक है बेटा। इस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे। जब किसी चीज़ को देखा जाता है उसको एज इट इज लिख दिया जाता है, दिस इज अ वे ऑफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है बेटा। देन एक्सप्लोरिंग और पर्सुएसिव स्टाइल जो है, पर्सुएसिव स्टाइल में जो है आप उसकी डिटेल में चले जाते हैं और उसमें जो है देखते हैं पर्सुएसिव पैराग्राफ भी है और पर्सुएसिव ऐसे राइटिंग भी है, तो उसको भी सेम आप इसी तरह करेंगे। आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, आर्गुमेंटेटिव में जस्ट आप 2 ऑप्शंस लेते हैं, उसमें यूजेस एब्यूजेस और आपके अपना पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, आपके अपने व्यूज होते हैं, तो आप उसको डिस्क्राइब करते हैं और अपने कंक्लूजन में अपने आर्गूमेंट्स दे देते हैं कि ये चीज़ इस तरह से है। इसी तरह कंपेयर कंट्रास्ट का देखें तो उसमें सेम 2 चीज़ें आप ले लेते हैं जिसमें आप उसका कंपैरिजन करते हैं और जो उसमें यूनिक चीज़ें होती हैं उनका कंट्रास्ट करते हुए उसको 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पैराग्राफ लिखते हैं और फिर उसका कंक्लूजन कर देते हैं। तो इस तरीके से आप इन डिफरेंट टाइप्स को अपने ऐसे राइटिंग में और पैराग्राफ राइटिंग में लेके आते हैं। अब बेटा थोड़ा सा है कि हम लोग ड्यूरिंग राइटिंग व्हाट स्टेप्स वी यूज इन पैराग्राफ्स एंड ऐसे। पैराग्राफ और ऐसे में हम कौन से स्टेप्स को यूज करते हैं जो सेम है। फर्स्ट हम आउटलाइन बनाते हैं और पहले हम इस तरह है कि आउटलाइन यानी कि जो टॉपिक
हमारे पास होता है, हमने सिलेक्ट किया होता है, उसकी आउटलाइन बनाते हैं। वो आउटलाइन में उसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। और उसके लिए हम जो है वो सपोर्टिंग सेंटेंस जो हैं उनको यूज़ करते हैं और अपने आइडियाज़ को लिखते हैं, उनको ऑर्गेनाइज दिमाग में करते हैं, एक माइंड में आइडिया बनाते हैं, यानी माइंड मैप बनाते हैं। इसके बारे में मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, यानी कि अपने माइंड में वो सारा एक स्केच बना लेते हैं, उसको फिर राइट आउट करते हैं। उसके बाद जो होता है हम लोग इसमें जो हम लोगों ने आउटलाइंस बनाई होती हैं, एक आउटलाइन को पकड़ते हैं और उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर दूसरी आउटलाइन को पकड़ते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तीसरी आउटलाइन को पकड़ते हैं, उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग जो है वो अपनी राइटिंग को जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद उसकी एडिटिंग करते हैं, उसको प्रूफ रीडिंग करते हैं, उसमें देखते हैं कि रिपीटिशन तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, ग्रामर मिस्टेक्स तो नहीं है। अगर वो चीज़ें होती हैं तो हम उनको रिमूव करके और उसको एक्यूरेट वे से जो है वो टीचर्स को असाइनमेंट के फॉर्म में दे देती हैं। तो बेटा दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग वेदर इट इज़ पैराग्राफ और ऐसे। लेकिन मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि पैराग्राफ राइटिंग में क्या डिफरेंस है और ऐसे राइटिंग में क्या डिफरेंस है। आगे हम देखते हैं इसकी थोड़ा सा Essays are focused around a central idea that are broken up into sub-ideas which are written in paragraph. An essay is made up of paragraphs. There will be a disagreement on the outline of it, but traditionally this is a how an essay breaks down. Essays are focused around a central idea that are broken up into sub-ideas which are written in contrast paragraph in shorter, and by virtue of this does not have as many requirements, while paragraph contain a topic sentence that introduce the controlling ideas. अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरीके से जो है ऐसे राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग में डिफरेंस है। इसकी एक और मिसाल है जो मैं आपको देने जा रही हूँ ताकि आप लोगों को इसका जो है वो कंप्लीट आइडिया हो जाए। ये देखो बेटा, इसमें है ये हमारा पैराग्राफ है। पैराग्राफ से जो इंफॉर्मेशन एक्सटेंड होती है वो हमारा ऐसे राइटिंग में आ जाती है। अब पैराग्राफ में हमें पता है क्या क्या है। फर्स्ट है टॉपिक सेंटेंस, सेकेंड सपोर्टिंग सेंटेंस, और थर्ड जो है हमारा कॉन्क्लूजन है। ये मैं इस वजह से आपको थोड़ा सा इसकी तरफ डिटेल से लेके जा रही हूँ
ताकि आप लोगों को जब ऐसे और पैराग्राफ राइटिंग आए तो आप उसके फर्क को जो है वो समझ सकें। अब इसमें बेटा क्या है, इसमें थोड़ा सा है, जहाँ में ये टॉपिक सेंटेंस है इसमें क्या है वो इंट्रोडक्शन। अब टॉपिक सेंटेंस में सिर्फ टॉपिक है और इसमें इंट्रोडक्शन आ गया। जहां पे ये स्पोर्टिंग है ये बॉडी आ गई। तो बॉडी में आपको पता है, मैंने आपको बताया 4 to 6 पैराग्राफ्स आ जाएंगे। और कंक्लूजन, ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन में आपका जो है आपके आर्गुमेंट्स आ जाएंगे। इस तरीके से आप जो है ऐसे राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब आपके लिए जो मैं आपको होमवर्क देने जा रही हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये कह लेंगे या आपकी प्रैक्टिस में है, तो आप लोग लिखें टॉपिक्स को और आपने उस टॉपिक को पे ऐसे राइटिंग करनी है। ठीक है। और उसमें आपने जो मैंने आपको 3 से 4 एसेस की बताई हैं टाइप्स, वो आपने इसमें इंक्लूड करनी है। जो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूँ, नैरेटिव एसे, टाइप्स ऑफ एसेस, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, और आर्गुमेंटेटिव, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ये आपका persuasive, ऐसे तो ये बेटा मैंने आप लोगों को अभी जो है बताए हैं। अब इनमें से आपने जो है नैरेटिव ऐसे और शो बस कंपेयर एंड कंट्रास्ट और आर्गुमेंटेटिव 3 एसेस आपने लिखने हैं। कौन कौन से? आर्गुमेंटेटिव, नैरेटिव, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। और इसके लिए जो है वो मैं आपको टॉपिक्स दे देती हूँ। आपने आर्गुमेंटेटिव जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल, इस पे आपने आर्गुमेंटेटिव राइटिंग करनी है। ठीक है। ये मैं आपको टॉपिक्स लिख के दे दी हूँ।
advantages and disadvantages of mobile इस पे आपने कौन सा ऐसे लिखना है, आर्गुमेंटेटिव। ठीक है बेटा। सेकंड जो है आपका कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का है। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट में आप लोगों ने जो है अपना सिलेक्टिव टॉपिक रखना है। ठीक है, जो आपका दिल चाहता है उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं। सेकंड आपका जो ऐसे आपने लिखना है वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट। इसमें आप कल्चर पे लिख सकते हैं, कल्चर ऑफ सब कॉन्टिनेंट, तो उसमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट जो है वो मैंने आपको एक आर्गुमेंटेटिव पे दिया था, एक कंपेयर और कंट्रास्ट पे दिया था, एक पर्सुएसिव ऐसे है। तो उस पे बेटा आप पर्सुएसिव ऐसे जो है वो आप कोई भी टॉपिक चूज कर लें, न्यूक्लियर वेपन्स का कर लें, न्यूक्लियर एनर्जी का कर लें, एटॉमिक एनर्जी कर लें, एज यू विश। तो ये 3 एसेस जो हैं आपने इसकी एक असाइनमेंट बनानी है, तो ये आपने मुझे सेंड करनी है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।